हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 8th क्लास के आपके जो थर्ड लेसन चल रहा था उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसके अंदर हम आपने कल बात की थी रेशों के बारे में और आज हम देखेंगे प्लास्टिक क्या होती है। भाई प्लास्टिक के बारे में रेशे आपको बताया था। रेशे क्या होते हैं? एक प्रकार के बहुलक होते हैं जो संश्लेषित। रेशे दो प्रकार के होते हैं, पहले प्राकृतिक, दूसरे संश्लेषित। प्राकृतिक तो वो होते हैं जो अपने प्रकृति से प्राप्त होते हैं, दूसरा संश्लेषित जो मानव के द्वारा क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं। और संश्लेषित रेशे कैसे थे भाई? बहुलक थे। और बहुलक का अर्थ क्या होता है? ऐसी संरचना जो एक से अधिक इकाइयों से मिलकर क्या हो, बनी हो। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक का। आप जो अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं उपयोग में लेते हैं उनमें से कुछ वस्तुएं क्या होती है? प्लास्टिक की होती है। अब प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक किस प्रकार से बनता है ये हम देखते हैं इसके अंदर। तो पहले देखते हैं प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक होता है छोटे कार्बनिक अणु से मिलकर, छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणु भार वाली संरचनाएं बनाते हैं। पीछे हमने रेशों में क्या देखा था? रेशों के अंदर भी क्या था? एक से अधिक इकाइयां मिलकर क्या बना रही थी? एक बहुलक का निर्माण कर रही थी, जिसके हम क्या कह रहे थे? रेशे कह रहे थे। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के हमने रेशे देखे थे और प्रत्येक रेशा एक अलग इकाइयों से मिलकर क्या था? बना हुआ था। उसी प्रकार से प्लास्टिक के अंदर भी क्या होता है? प्लास्टिक के अंदर भी छोटे कार्बनिक जो अणु होते हैं, वो छोटे कार्बनिक अणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? बहुलक का निर्माण करते हैं। और बहुलक का निर्माण से किसका निर्माण होगा? भी प्लास्टिक का निर्माण होगा बहुलक बनने से। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे प्लास्टिक हो गया बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पीवीसी। प्लास्टिक एक प्रकार का क्या है? संश्लेषित बहुलक है। ये तो क्या है? अपने एग्जाम्पल है बेकेलाइट, टेफ्लॉन व पीवीसी। आगे हम इनकी बात करेंगे कि किस प्रकार के प्लास्टिक है। तो आगे हम देखते हैं कि प्लास्टिक एक प्रकार का क्या है? संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित मतलब ये किसके द्वारा निर्मित है? भी मानव के द्वारा निर्मित है। बहुलक का अर्थ एक से अधिक कार्बनिक अणुओं की इकाइयों से मिलकर क्या होता है? इसका निर्माण होता है। अब हम आगे देखते हैं भी जो प्लास्टिक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक को हमने संरचना के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा है। ये प्लास्टिक को आप बाहर से देखकर बता सकते हो या उसको भौतिक रूप से बता सकते हो कि वे किस प्रकार का प्लास्टिक है। उसके आधार पर हमने प्लास्टिक को दो भागों में बांटा है। पहला है थर्मोप्लास्टिक, या इसे हम ताप सुनमेय या ताप सुगट्टे भी प्लास्टिक भी कहते हैं। दूसरा है अपना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दो प्रकार के अपने प्लास्टिक होते हैं। पहला हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक या ताप सुनमेय या ताप सुगट्टे प्लास्टिक कैसा प्लास्टिक होता है? तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, अगर इनको आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर आसानी से ये क्या हो जाते हैं? मृदु हो जाते हैं। मृदु मतलब ये पिघलना प्रारंभ हो जाते हैं। और अगर आप इसको गर्म करने के बाद अगर पुनः ठंडा करते हो तो ये क्या हो जाएंगे? पुनः कठोर हो जाएंगे। तो ऐसे प्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं? थर्मोप्लास्टिक, ताप सुनमेय या ताप सुगट्टे प्लास्टिक। मतलब देखिए गर्म करने पर आसानी से क्या हो? मृदु हो या पिघल जाए। और वापस ठंडा करने पर ये कैसे हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। तो उन प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब देखिए, अब अगर आप इनको पिघलाते हो तो पिघलाने के बाद में इन प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो? पुनः उपयोग में ले सकते हो। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए आपने किसी प्लास्टिक को, थर्मोप्लास्टिक को गर्म किया और गर्म करने के बाद में वो पिघली, और पिघलने के बाद में उसको अगर आप सांचों के अंदर डालकर उससे नई आकृति का एक नया प्लास्टिक क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे प्लास्टिक कौन से होते हैं? अपने थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो इसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि कई बार इनको हम क्या कर सकते हैं? नई आकृति में डाल सकते हैं। मतलब इनका हम क्या कर सकते हैं? पुनः चक्रण कर सकते हैं एक प्रकार से। मतलब इनको बार बार से हम उपयोग में ले सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि भी जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो होते कौन से हैं। पहला है अपना पॉलीथीन। जो आप पॉलीथीन इस्तेमाल करते हो सामान्य रूप से घरों के अंदर, एक तो वो अगर आप उसको पिघलाते हो तो पिघलाने पर वो क्या हो जाती है? जल्दी से नरम होकर पिघलना शुरू कर देती है। और कुछ समय पश्चात जैसे ही वो ठंडी होती है तो वापस वो क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। नेक्स्ट अपना पीवीसी, इसे हम कहते हैं पॉलीवाइलिन क्लोराइड। पीवीसी जैसे आपने देखा घरों के अंदर जो तार बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? पीवीसी के बने होते हैं। ठीक है भाई। दूसरा अपना पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन भी एक प्रकार का कैसा है? थर्मोप्लास्टिक है, जिसे आप आसानी से पिघलाकर वापस दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आप घर के अंदर देखो भी दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जो प्लास्टिक की वस्तु है, जैसे आपके जो मसाले डालने वाले जो डिब्बे होते हैं, पानी की जो पाइप आप उपयोग में करते हो, और पीवीसी जो तार होते हैं बिजली के, उनके अंदर, खिलौनों के अंदर, कंघी के अंदर, बाल्टियों के अंदर। तो जो बाल्टियाँ होती है प्लास्टिक की वो भी कैसी होती है? अपनी थर्मोप्लास्टिक होती है। तो यह था अपना पहला प्रकार, कैसा? थर्मोप्लास्टिक, ताप सुनमेय या ताप सुगट्टे।
दूसरा हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग या इसे हम कहते हैं ताप दृढ़। देखिए भाई नाम से ही पता है ताप दृढ़, मतलब ये जो प्लास्टिक होती है वो आसानी से पिघलती नहीं है। तो इसके अंदर हम पहला देखते हैं कि गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाती है, मतलब पिघलती नहीं है। मतलब पीछे हमने थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या देखा कि आप इसको गर्म करोगे तो ये सामान्य टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, पिघलना प्रारंभ कर देती है और कैसी हो जाती है, मृदु हो जाती है या नरम हो जाती है। परंतु जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अगर आप इनको गर्म करते रहोगे तो गर्म करने पर ये और ज्यादा कठोर हो जाती है, बाकी नरम नहीं होती है। मतलब ये सीधी सी बात है, ये गर्म करने पर पिघलती नहीं है, और गर्म करने पर नहीं पिघलेगी तो आप इसको पुनः उपयोग में नहीं ले सकते, मतलब इसका हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते। एक प्लास्टिक को हम बार बार नई आकृति में नहीं डाल सकते। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक अपनी मार्कर है, अगर आप इसको पिघलाना चाहो तो ये पिघलेगा नहीं, क्योंकि ये किससे बना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना है। और पिघलाने के बाद में अगर आप इसको सांचे में डालकर नई आकृति का एक नया प्लास्टिक प्राप्त करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कैसा है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये सीधी सी बात है, पिघलता नहीं है और नई आकृति में नहीं डल सकता है। अब ये नई आकृति में क्यों नहीं डलता, ये इतना कठोर होता क्यों है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो संरचना होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जो संरचना होती है, इसके अंदर जो कार्बनिक अणु जो मिलकर इस संरचना का निर्माण करते हैं। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि प्लास्टिक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कार्बनिक अणु होते हैं, और इन कार्बनिक अणुओं के मध्य जो बंध पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस संरचना में अत्यधिक क्रोशित हो जाते हैं। मतलब एक प्रकार से इसके अंदर क्या बन जाता है, बंधों का जाल सा बन जाता है, मतलब क्रॉस बंधों का इनके अंदर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिससे प्लास्टिक क्या होती है, अत्यधिक कठोर होती है। अब देखिए इसके कुछ गुण है, ये मतलब अगलनीय होती है। अगलनीय मतलब गलती नहीं आसानी से। अघुलनशील होती है, किसी भी विलायक में आप इसको घोल नहीं सकते। अत्यधिक ऊष्मा सहनशील होती है। अत्यधिक ऊष्मा सहनशील मतलब अगर आप इसको अत्यधिक उच्च ताप देते हो, मतलब इसका क्या होता है, उच्च क्वथनांक होता है। उच्च क्वथनांक मतलब जो क्या करे, अत्यधिक ताप के ऊपर क्या हो, गर्म होना प्रारंभ हो जाए। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बिजली के जो आपके तार आते हैं बाहर से उसको कवर करने वाले, वो। दूसरा स्विच, ठीक है भाई, जो आप घरों के अंदर जो बोर्ड स्विच उपयोग में लेते हो वो कैसे होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। बर्तनों के हत्थे, अब जैसे आप खाने पकाने के जो बर्तन होते हैं अपने, उसके अंदर बर्तनों के अंदर हत्थे लगे होते हैं पीछे प्लास्टिक के। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि जो बर्तन होता है अपना वो क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा धातुओं के अंदर की जो धातु होती है वो कैसी होती है, ऊष्मा की चालक होती है। अगर आप बर्तन को गर्म करते हो तो धीरे धीरे अगर वो पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा तो उसको पकड़ने में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए बर्तनों के हम हत्थे बनाने के रूप में कौन से प्लास्टिक को उपयोग में लेते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, मतलब ये आसानी से गर्म नहीं होते। दूसरा है गाड़ियों की बैटरियां बनाने में। गाड़ियों के अंदर जो बैटरियां इस्तेमाल की जाती है वो भी कैसी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये था अपना प्लास्टिक। प्लास्टिक अपने दो प्रकार के, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम देखते हैं अपना कुछ प्लास्टिकों के कुछ विशिष्ट गुणधर्म, वो किस प्रकार के होते हैं। तो अपना नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक के अनुप्रयोग, कि भी प्लास्टिक अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग में आती है। पहला उपयोग है, बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है, जिससे जो बिजली के तार है वो कैसे बनते हैं, विद्युत रोधी बनते हैं। तो ये है पहला प्रयोग। दूसरा है, खाना बनाने के पात्र में, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जो खाना बनाने के पात्र होते हैं उनके अंदर क्या लगाए जाते हैं, हत्थे भी लगाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ताकि वो गर्म न हो। प्रेशर कुकर के अंदर भी हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। प्रेशर कुकर मतलब कुकर के अंदर आपने देखा है कि प्लास्टिक का जो हत्था होता है उसका हम क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं प्रेशर कुकर को लगाने में। दूसरा है, घर व दुकान में विभिन्न प्रकार के रसायन, अचार, मसाले, तेल के संग्रहण के अंदर, जैसे आपने घर के अंदर देखा होगा कि जो अचार वगैरह आप डालते हैं उसके जो संग्रहण है वो किसके अंदर करते हैं, हम प्लास्टिक के डिब्बों के अंदर करते हैं। तो प्लास्टिक हमारे उस प्रकार से भी क्या आता है, एक प्रकार से उपयोग में आता है। नेक्स्ट है, कृषि सिंचाई में उपयोग हेतु प्लास्टिक के जो पाइप उपयोग में ले जाते हैं। कृषि कार्य में हम जो प्लास्टिक के पाइप उपयोग लेते हैं वो किसके बने होते हैं भाई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। दवाइयों की गोलियां, जो दवाई बनाई जाती है उसकी जो गोलियां होती है उसके ऊपर आपने देखा है कि प्लास्टिक का एक रैपर चढ़ा होते हैं, तो वो रैपर बनाने में भी हम किसका उपयोग में लेते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर लेते हैं। अग्निरोधक, जो आपने देखा है कि जो फायर ब्रिगेड होते हैं उनके जो
अग्नि बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेलेमाइन पाइप की परत चढ़ी रहती है उन्हें यंत्रों के ऊपर, जिससे वो आसानी से आग नहीं पकड़ते। तो ये है अपने प्लास्टिक के अनुप्रयोग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन की। आप साथ साथ में इसके नोट्स तैयार करते रहिए। थैंक यू।